हेलो बच्चों। आज हम हिंदी का पाठ पढ़ रहे हैं ननिहाल, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है। ये एक कवियत्री है हमारी यशोधरा भटनागर। वो इस पाठ में क्या कह रही है, प्रस्तुत पाठ में जो है ना, बचपन की याद को उन्होंने दर्शाया है कि उन्होंने बताया है कि बचपन की जो इतनी यादें मधुर होती है ना, वो जिंदगी भर हमें कहीं ना कहीं पर गुदगुदाती रहती है, कभी ना कभी हमें याद होकर आती रहती है। ना कोई चिंता ना दुख, बस हर समय हंसते खेलते भोलेपन और मासूमियत में निकल जाते हैं। तो इसमें जो कवियत्री ने बचपन की याद के बारे में बताया है, तो मैं इसके अकॉर्डिंग आपके प्रश्न उत्तर करा रही हूँ जो इस लेसन में दिए हुए हैं। इसके प्रश्न है, पहला प्रश्न दिया हुआ है, लेखिका का नन्हे बिट्टू से क्या संबंध है और उन्होंने उसकी शरारत की प्रतिक्रिया पर क्या किया। लेखिका जो है नन्हे बिट्टू की नानी है। जब 5 साल के बिट्टू ने नानी के हाथ से पौधों को पानी देने वाला पाइप लेकर उसे नानी की ओर घुमा दिया, तब उसकी इस शरारत पर लेखिका भी बच्ची बन गई और बिट्टू के साथ पानी से खेलने लगी। वो उनकी नानी थी, तो जब वो बचपन में उनके हाथ से पाइप लिया, उन्होंने पाइप से खेला, तो वो भी उनके साथ अपना खेलने लगी लेखिका जो है इसमें। अब इसके बाद है, ननिहाल में लेखिका का स्वागत कैसा होता था। जब बचपन में लेखिका अपने नानी के घर जाती थी तब उनका स्वागत कैसे करते थे। तो जैसे ही लेखिका अपने ननिहाल के घर की चौखट पर कदम रखती थी, तब शारदीय मामा के साथ साथ जो ममतामयी मामियाँ भी थी, दोनों हाथ पसारे स्नेह दृष्टि से पलक पावड़े बिछाए उनके स्वागत के लिए खड़ी मिलती थी। लेखिका के लिए कौन सा दिन उत्सव जैसा होता था और क्यों। लेखिका के लिए कौन सा दिन उत्सव जैसा होता था, जब लेखिका टांगे पर सवार होकर ग्वालियर के समीप स्थित नाना जी के पैतृक गांव जाती थी, वही दिन लेखिका के लिए उत्सव से कम नहीं होता था, क्योंकि वहां पहुंचकर प्रकृति का अद्भुत वैभव जैसे नीम, पीपल, अमलतास, रसोड़े, शहतूत, महुआ, जामुन आदि पेड़ देखने को मिलते। वहां पर उनकी पेड़ों का पर उछलती कूदती गिलहरियां, कोयल की मधुर कूक और बया का लटकता घोंसला देखकर मजे करते हुए कब पूरा दिन आनंद के सागर में गोते लगाते बीत जाता पता ही नहीं चलता था। तो ये वाला दिन जो है लेखिका के लिए उसे उत्सव से कम नहीं लगता था, क्योंकि उसे वहां जाके बहुत मजे आते थे। लेखिका के नाना जी कौन थे और उसे नाना जी की कौन सी वस्तु आकर्षित करती थी। लेखिका के जो नाना थे वो थे ग्वालियर के बैरिस्टर विष्णु बहादुर सिंह। बैरिस्टर थे विष्णु बहादुर सिंह। उनके बड़े कमरे में एक टेबल पर पेन स्टैंड में सजे पेन लेखिका को बहुत आकर्षित करते थे तो नहीं, वो उनकी मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन उन्हें उनके जो सजे हुए पेन थे उनके वो रखे रहते थे और उन्हें बहुत आकर्षित करते थे। रसोई घर पहुंचने पर बच्चों तथा उनकी मामियों की क्या प्रतिक्रिया रहती। रसोई घर पहुंचने पर सभी बच्चे जमीन में गोल घेरे में बैठ जाते और नाश्ता करते करते यह सब बेमतलब की बातें करते हुए पता नहीं कितने ही पराठे खा जाते हैं, और उनकी अन्नपूर्णा सी मामियाँ नर्म गर्म पराठे सेककर अचार और घर की जमा दही के साथ उनको थाली में परोस कर देती, और उन लोगों के इतने पराठे खा जाने पर भी चेहरे पर शिकन तक ना आती। जैसे आज के टाइम में अगर देखो तो मामियाँ वगैरह अगर पहुंच जाओ तो उनका थोड़ा सा मूड खराब हो जाता है, लेकिन उस टाइम की जो लेखिका की मामियाँ थी वो बहुत अच्छी थी। बच्चे बातों बातों में इतना सारा खा जाते थे, लेकिन जरा सी भी उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं आती थी। अब इसमें लास्ट क्वेश्चन, सो जौरे सब कब कहा जाता था और क्यों। गर्मी की दोपहरी में जब सब सो रहे होते थे, तब हम सब जब खेल ही खेल में एक दूसरे से ऐसे झगड़ने लगते कि एक दूसरे का सिर ही फोड़ डालेंगे, तब यह सब सुनकर अंदर कमरे से आवाज आती कि सो जाओ रे सब, वो इसलिए जिससे वह सब झगड़ना बंद कर दे। गर्मी में सब बड़े तो सो जाते थे, लेकिन जो छोटे बच्चे होते थे वो आपस में खेलना झगड़ना आपस में बोलचाल करते थे, तो अंदर से आवाज आती थी, जो मामियाँ वगैरह होती थी वो कहती थी कि सो जाओ अब दोपहर है, जिससे वो सब समझे कि हाँ हमारे बड़े भी जाग रहे हैं। ठीक है बेटा जी। अब ये आपकी वीडियो, ये वाला आपका क्वेश्चन आंसर इसके यहाँ पूरे हो गए हैं। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।